Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Our today's question is trace the path of sperm during ejaculation and mention the gland and their functions associated with the male reproductive system. हमें एक पाथ बताना है, एक रास्ता बताना है जिससे कि स्पर्म इजैक्यूलेशन के दौरान कहाँ जाता है या कैसे आता है एंड मेंशन द ग्लैंड एंड देयर फंक्शंस। और इजैक्यूलेशन या स्पर्म का क्रिएशन से रिलेटेड कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं और वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस तरह से काम में आते हैं या उनका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होना मेल को या फीमेल को किस तरह से बेनिफिशियल है या फिर डिसएडवांटेजियस है ना। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं जैसा कि 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें पाथ बताना है कि स्पर्म जो है वो कैसे और कहाँ से इजैक्यूलेट होते हैं। So the path of sperm during ejaculation, sperms come out from the testis into the vas deferens. Create होते हैं, जो हमारे sperms का creation है वो होता है हमारे testis के अंदर, I mean males के testis के अंदर, और फिर वो आते हैं vas deferens में, which unites the another tube called urethra, जो कि आगे चल के vas deferens जो है आगे चल के unite होती है urethra के साथ, कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर एक्चुअली यूरेथ्रा से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर्स जो हैं वो भी यूरेथ्रा से जुड़ी हुई हैं। यूरेथ्रा किडनी से निकल के आ रही हैं, यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो रही हैं, और वास डिफरेंस से भी एक पाइप निकल के आती है यूरेथ्रा के जैसी ही, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से ही जुड़ जाती है। Along the path of vas deferens, glands like the prostate and the seminal vesicle, इस रास्ते में जहाँ vas deferens के साथ जहाँ पे आ रही है हमारे टेस्टिस से जो इजैक्यूलेट हुई है या फिर क्रिएट हुई है जो स्पर्म्स जहाँ पे vas deferens में आ रही है, उसी रास्ते में उन्हें कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स। ये क्या करते हैं, स्पर्म में कुछ ऐसे मीडियम फ्लूइड मिला देते हैं and their secretion so that sperms are fluid, एक ऐसी एंजाइम क्रिएट करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जो कि स्पर्म्स में मिक्सअप हो जाती है, जो कि उसे थोड़ी और फ्लूइड बना देती है टू ट्रांसपोर्ट ईजियर, ताकि वो इजीली यहाँ से वहाँ जा सके। यहाँ से वहाँ वो एक्चुअली टेस्टिस में बनती हैं और यूरेथ्रा में जाती हैं, और फिर हमारे जिस पार्ट ऑफ द एनस से हमारे पेनिस से हमारे यूरिन पास होता है, फ्रॉम द सेम पैसेज हमारी स्पर्म्स भी इजैक्यूलेट होती है, तो उसी दौरान वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, एकदम अच्छी सी फ्लूइडिटी रहे, कोई टेंशन ना हो, कोई पेन ना हो इजैक्यूलेशन के दौरान, इसलिए यहाँ पे एक फ्लूइड मिक्स हो जाती है जो कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, ये जो फ्लूइड रहता है ना जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट होता है, वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। Now, glands associated with male reproductive system, ऐसे glands जो कि male reproductive system से जुड़े हुए हैं, are testis which secrete hormone called testosterone। जो ऐसे ग्लैंड्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव से जुड़े हुए हैं वो कौन कौन सी ग्लैंड है, सबसे पहला है टेस्टिस, जो कि एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हमारे स्पर्म्स के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे है जो मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, मेक्स द सीमेन मीडियम अल्कलाइन, एक ऐसा मीडियम है जो कि सीमेन को अल्कलाइन करने में हेल्प करता है। ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन, ये भी जाके स्पर्म्स में मिक्स होता है उसे फ्लूइडिटी प्रोवाइड कराने के लिए। द नेक्स्ट इज कोपर्स ग्लैंड, सीक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड ल्यूब्रिकेट्स द यूरेथ्रा बिफोर इजैक्यूलेशन। कोपर्स ग्लैंड जो है वो एक ऐसी सीक्रेशन करते हैं जो कि यूरेथ्रा के पास होती है, यूरेथ्रा में जाके एक्चुअली यूरेथ्रा को ल्यूब्रिकेट करती है, ठीक है। डीजल और वो सब चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं ना, ग्रीसी मटेरियल, वैसा आप बोल सकते हो, ग्रीसी करती है, ल्यूब्रिकेट करती है, ताकि इजैक्यूलेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पर्म्स इजीली हमारे बॉडी से बाहर आ सकें। द लास्ट इज सेमिनल वेसिकल, एड्स फ्लूइड कंटेंट टू द सीमेन, ये हमारे स्पर्म्स में फ्लूइड कंटेंट लाती है, थोड़ी सी फ्लूइडिटी लाती है जिससे वो इजीली बह सके, है ना। हम लोग बोलते हैं जो स्पर्म्स हैं वो हमारे रेस लगा रहे होते हैं
आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, तो वो जो रेस है उनमें उसको फ्लूइडिटी चाहिए। वो एक्चुअली बहता हुआ मटेरियल है, हमारा जो स्पर्म है वो लिक्विड मटेरियल है, और वो लिक्विडिटी जो है, फ्लूइडिटी जो है, वो आपको सेमिनल वेसिकल्स की वजह से ही मिल पाती है। थैंक यू।